वो श्रेयस अय्यर जो अभी कुछ महीनों पहले बीसीसीआई के फेवरेट, बीसीसीआई के चहीते बन रहे थे, वो श्रेयस अय्यर जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई ये कप्तानी के कंटेंशन में है, फिलहाल वो स्क्वाड के भी कंटेंशन में नहीं है। मतलब आप खुद सोचो कि इस बंदे ने हर जगह अपने आप को प्रूव करा और अब एशिया कप का जो स्क्वाड निकल कर आने वाला है उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं। और जो कि कुछ दिन पहले बीसीसीआई की तरफ से खबर आई थी कि हमने इनको ऑस्ट्रेलिया में मिस किया, न जाने ये कैसा मिस करना था कि अब आप उनको एशिया कप में ही मिस करोगे। जी हाँ, एशिया कप के स्क्वाड को लेकर के जो अपडेट्स आए हैं उसमें कुछ नाम हैं जिनको आप उम्मीद रख रहे थे कि वो टीम में होंगे, बल्कि वो टीम में नहीं है। यशस्वी जायसवाल को एशिया कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिल रही। रिंकू सिंह काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, उनको स्क्वाड में जगह नहीं मिल रही। श्रेयस अय्यर जिनका ऑलमोस्ट पक्का माना जा रहा था, अब उनके लिए भी जगह नहीं है। आप सोचो कि जायसवाल जो कि टी20 वर्ल्ड कप में बैकअप ओपनर थे, अब उनका दूर दूर तक नाम नहीं है। कौन कौन है आप ये देख लो। सबसे पहले अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल का ऑलमोस्ट डन हो गया है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन रहेंगे टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप का। उसके बाद तिलक वर्मा टीम में है, सूर्या टीम में है, हार्दिक पांड्या टीम में है। ये आपका मोरलेस टॉप 6 है। लेकिन कुछ बात जो तय है उसमें यह है कि शुभमन गिल आपको अगर चाहे तो ओपन करते हुए दिखेंगे। अगर वो ओपन करते हैं, संजू सैमसन आएंगे तीसरे नंबर पर। अगर संजू ओपन करते हैं अभिषेक के साथ साथ, ये कॉल बाद में लिया जाएगा, लेकिन अगर वो ओपन करते हैं तो गिल जो है वो तीसरे नंबर पर आएंगे। चांसेस ये है कि संजू आएंगे तीसरे नंबर पर। आप सोचो कि संजू भी नीचे आ गए, शुभमन गिल आए, वाइस कैप्टन बन गए, और जसप्रीत बुमराह भी आकर के इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। इस बात की भी काफी श्योरिटी बताई जा रही है। आप सोच रहे हो भैया जायसवाल को क्यों नहीं रख रहे हैं? जायसवाल तो टी20 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट टीम में आ चुका था। जायसवाल को कहा गया है कि आप रेड बॉल क्रिकेट पर फोकस कीजिए, आपका फोकस रेड बॉल पर होना चाहिए। अय्यर का फोकस किस पर होना चाहिए, इस बारे में किसी ने ही बात नहीं। भैया देखो, अय्यर ने जब सैयद मुश्ताक अली खेला, उसने वहां पर 188 के स्ट्राइक रेट से 50 के एवरेज से रन बनाए। जब उसने आईपीएल खेला, 600 से ज्यादा रन 175 के स्ट्राइक रेट से और लगभग 50 से ज्यादा के एवरेज से। सो जब आप ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट जो कि टी20 फॉर्मेट में, और एक तो आप मैच विनिंग प्लेयर हो, आप हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, और कहा फिर ये जा रहा है कि आप कप्तानी के भी भागीदार हो, लेकिन जैसे ही स्क्वाड करीब आने वाला होता है पता चलता है कि तो है ही नहीं। पता चलता है कि भाई टीम में जगह ही नहीं। टीम में हमने शुभमन गिल को ले लिया है और फिर उसके बाद अब जगह नहीं बची है। अभिषेक ऑलरेडी टीम में है, संजू सैमसन टीम में है, तो इस तरह से टीम जो फॉर्म हुई है उसमें श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन रही है। सो यस, अय्यर के एंड से ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग जरूर है, लेकिन अब बस एक ही चीज आप कह सकते हो कि भाई वेस्ट इंडीज सीरीज है, उम्मीद करेंगे कि टेस्ट में वहां पर जगह मिल जाए। बिकॉज वो यार सीधी सी कहानी है, जो इंसान लगातार परफॉर्म कर रहा है, जिस इंसान से आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, अय्यर को लेकर के बात इसलिए थोड़ी ज्यादा होती है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ईशान किशन से भी लिया था, कॉन्ट्रैक्ट अय्यर से भी लिया, ईशान भी आए, उन्होंने रन्स किए, बट उनका रन्स ना ऊपर नीचे रहा। जैसे आईपीएल में पहले मैच में एकदम तबाही कर दी, फिर उनका थोड़ा डिप डाउन हो गया। अगर आईपीएल उनका बहुत अच्छा जाता तो उनके बारे में उतनी ज्यादा बात हो रही होती, लेकिन आईपीएल उनका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, फिर एकदम नीचे चला गया, और फिर लास्ट में उन्होंने दोबारा आखिरी मैच में उन्होंने आकर परफॉर्म किया। तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस उनकी कहीं ना कहीं कम रह गई। लेकिन अय्यर जो है वो थ्रू आउट परफॉर्म करते रहे, उससे पहले टूर्नामेंट में भी परफॉर्म करा। सो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लगातार आ रही है। एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो अदर फॉर्मेट खेल रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो रन्स हर जगह कर रहे हैं। सो जब बंदा लगातार रन्स कर रहा है तो पता नहीं क्यों मैनेजमेंट का ये जो पूरा माइंडसेट है ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। कभी लगता है कि एकदम फिट, कभी लगता है एकदम ड्रॉप। मतलब जो टीवी सीरियल हुआ करते थे ना, जिसके राइटर्स कुछ ऐसी स्टोरी लिखते थे कि आप कहते हैं यार क्या ही चल रहा है, तो यहां पर जो इंडियन मैनेजमेंट है उनका मूड उस टीवी सीरियल से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप सोचो कि ये इंसान जो आपका मैच विनर है, ये इंसान जिसको पोटेंशियल कैप्टन बता दिया गया था, वो इंसान अपनी जगह भी नहीं बना पा रहा है। और टॉप ऑर्डर में ये हर जगह पर सॉलिड लगता है। आप इसको कहीं पर शुरू के 3 में तो आप इसको सेट कर सकते हो, इनफैक्ट ये मिडिल ऑर्डर में ज्यादा सॉलिड लगता है। मतलब अभी इंडिया की तरफ अगर आप देखोगे ना, तो टॉप ऑर्डर वाला इशू थोड़ा सा नहीं है। मतलब आपको पता है कि यार अभिषेक आपके पास है, आपका शुभमन गिल है, अच्छा खेल रहे हैं लगातार, यहाँ पर इंग्लैंड से अच्छा खेल कर जा रहे हैं, तो आप वहां पर उनको होपफुली रख रहे हो कि भैया वाइस कैप्टन रखते हैं आगे, क्योंकि वी ऑल नो आप उनका फ्यूचर क्या सोच रहे हो, आप उनको ऑल फॉर्मेट की कप्तानी देने का सोच रहे हो, इस वजह से आपने यहां पर वाइस कैप्टन की तरह उनको डाला है। और फिर उनके साथ साथ संजू सैमसन। तो टॉप ऑर्डर आपका सेट है। जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा घबराया वो दिखता है। कभी वहां पर आप तिलक को रखते हो, कभी स्काई को ऊपर करते हो, तो तीसरा चौथा, और फिर उसका चौथा पांचवा, फिर 6 पर आकर कभी लगता है यार 6 पे ये सेट है, नहीं इसको 7 पर करो। मतलब जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखता है। बट वहां पर इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि अय्यर जिस तरह से ओडीआई में फिट बैठ गए हैं, उसी तरह से टी20 में ही फिट बैठ जाएंगे। लेकिन अब वहां पर ऐसी कहानी बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी फिलहाल आप तिलक वर्मा, सूर्या ऑब्वियसली कप्तान है, टीम में रहेंगे, तो सूर्या तिलक वर्मा के साथ ही आप आगे बढ़ोगे। और फिर उसके बाद रिंकू सिंह वाली जो प्लेस थी, वहां पर लोगों को लग रहा था कि वहां पर अय्यर को भी ट्राई किया सकता
सकता है, लेकिन उतनी नीचे अय्यर को आप ट्राई करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। हार्दिक पांड्या वाली जगह हार्दिक पांड्या ने ले रखी है। सो अभी जो ऑर्डर टीम का है उसमें मतलब 11 में तो खैर नहीं आ रहे, 15 में भी आप अय्यर को रखने का फिलहाल प्लान नहीं कर, मतलब एक होता है ना कि आपने 15 में तो रखा हुआ है कि भैया एक बैकअप रखा हुआ हमने कि अगर कहीं पर जरूरत पड़ी तो हमने उनको फिट इन कर दिया, लेकिन फिलहाल आप उनको स्क्वाड में भी रखने का प्लान नहीं कर रहे हो। सोचो इस बंदे ने आईपीएल 2024 में भी रन किए थे, वहां पर तो बात ही नहीं हुई थी खैर इसके बारे में। 14 इनिंग में 351 रन, 39 के एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट। इस पर हुआ कि नहीं यार अच्छा नहीं है, मतलब 40 का एवरेज और 146 का स्ट्राइक रेट इज नॉट वेरी गुड। इसमें हम सेलेक्ट नहीं करते, ये मतलब एक बिलो पार है। आईपीएल 2025 में एकदम से बूम हुआ, 17 मैच खेले, 600 से ऊपर रन बना दिया, 50 के ऊपर का एवरेज लिया है, 175 के ऊपर का स्ट्राइक रेट लिया है। ये काम उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में भी किया था। सो जब यहां पर हुए तब भी सिलेक्ट नहीं हो रहे। सो यहां पर मामला थोड़ा है कि भैया जो बंदा अभी अपनी फिटनेस पर भी काफी अच्छा है, लगातार अच्छी फिटनेस मेंटेन करके रखी है, रन्स भी अच्छे कर रहा है और सब कुछ जो कुल मिलाकर बढ़िया कर रहा है, और आपका मिडिल ऑर्डर का जो थोड़ा अनसेटल्ड मैनर है उसको भी वो सॉर्ट कर सकता है। बट इस टाइम पर जो अय्यर को लेकर कंसर्न है वो बढ़ता जा रहा है कि पता नहीं आप आगे इनको किस टाइम पर मौका दोगे। अब आप एक ही चीज सोच सकते हो कि भाई अगर एशिया कप नहीं तो एशिया कप के बाद होने वाला जो टेस्ट सीरीज है वहां पर फिर अय्यर को अगर जगह मिलती है तो कुछ हो सकता है कि चलो मान लिया एक बार को कि यार T20 टीम जो है ना वो काफी सॉलिड और काफी पैक दिख रही है, जिस वजह से यशस्वी को भी जगह नहीं मिल रही है, जिस वजह से और बहुत सारे अच्छे बल्लेबाज हैं उनको भी जगह नहीं मिल रही है, बिकॉज अपना टॉप 6 जो है वो एकदम पैक हुआ पड़ा है। लेकिन अगर टेस्ट में भी नहीं मिली तो फिर आप समझ जाना कि श्रेयस अय्यर का मामला जो है वो शायद मैनेजमेंट एक बार फिर से खराब कर देगा। बट यहाँ पर बहुत लोगों को उम्मीद थी, बिकॉज जिस तरह से बातें हो रही थी, जिस तरह से अय्यर को लेकर बीसीसीआई के सोर्सेज से एक स्टेटमेंट आ रही थी, हमने अय्यर को ऑस्ट्रेलिया में मिस किया। हमने अय्यर को जिस तरह से अय्यर खेल रहे हैं, जिस तरह से अय्यर का आईपीएल रहा है, वो फ्यूचर कप्तान की कंटेंशन में जिस तरह से उनके बारे में बातें हो रही थी, लग रहा था कि यार मतलब एकदम बढ़िया क्लिक होगा और यहाँ पर तो आ ही जाएंगे। लेकिन मतलब आप शिवम दुबे को आपने जगह दी है, शिवम फिलहाल तो शिवम दुबे का भी ऐसा डाउटफुल सा लग रहा है, बट ठीक है शिवम दुबे को आपने जगह दी थी T20 में और बहुत सारे और प्लेयर को आपने ट्राई किया है, तो आप ट्राई कर सकते थे, एटलीस्ट 15 में तो रख सकते थे। लेकिन जो खबर आ रही है उसमें 15 में भी वो नहीं है। और ये मत कहना कि शिवम दुबे ऑलराउंडर है और अय्यर ऑलराउंडर नहीं है। शिवम दुबे की बॉलिंग नहीं है, वो बैट्समैन है बस, उनकी गेंदबाजी जो है उस लेवल की नहीं होती कि आप उनको ऑलराउंडर कंसीडर करो, और वैसे भी उनसे टीम गेंदबाजी नहीं कराती अनलेस एंड अनटिल आप कोई छोटी टीम से आप कोई मैच खेल रहे हो, वहां पर आप उनसे ट्राई कर लेते हो, वरना ना आईपीएल में उनसे गेंदबाजी कराई जाती है और ना ही उनसे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा गेंदबाजी कराई जाती है। शिवम दुबे जिस काम के लिए टीम में रखे जाते हैं वो रहता है कि भाई आप पावर हिटिंग करो, और आप अगर कहते हो कि अय्यर पावर हिटिंग नहीं करते हैं तो 175 का स्ट्राइक रेट जिसका होता है, इसका मतलब है कि उसको तेज खेलना आता है, तभी उसका स्ट्राइक रेट जो है वो एक पूरे सीजन में 175 का पहुंचा है। खैर एनीवे, इस टाइम पर बात कुल मिलाकर यही है कि उम्मीदें थी बहुत सारी श्रेयस अय्यर को लेकर के, लेकिन अब वो उम्मीद जो है वो टूटती हुई दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि अय्यर जो है वो अब आपको यहां पर तो नहीं, आगे आने वाले टूर्नामेंट में हो सकता है दिख जाए, जहां पर आप टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ देखोगे। हालांकि वो ज्यादा क्रूशल भी है, बट इन्होंने क्योंकि परफॉर्म किया था इस फॉर्मेट में भी, तो और क्योंकि अच्छी अच्छी बातें आई थी बीसीसीआई की तरफ से, तो उम्मीद जो है वो बहुत सारी थी, लेकिन अब उस उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फिर गया। खैर आपके हिसाब से जो स्क्वाड मैंने अभी आपको बताया, जो टॉप 6 मैंने आपको बताया, क्या वो सही दिख रहा है? और अय्यर का ना सिलेक्ट करना जो ऑलमोस्ट तय हो चुका है, बस ऑफिशियली अनाउंस होना रह रहा है। बहुत सारे सोर्सेज ने इस बात को बता दिया है कि श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल की तरफ टीम नहीं देख रही है। अब देखना बस ये है कि जब स्क्वाड आता है तो उसमें किस किस का नाम आता है और क्या कुछ हमारे सामने आता है। बट आपके हिसाब से क्या अय्यर को टीम में नहीं रखना इज अ गुड ऑप्शन फॉर एशिया कप? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।